हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष बिल्कुल शांत है, एक बड़ा सा खाली कैनवास, लेकिन ये गलत है। अंतरिक्ष में बहुत कुछ होता रहता है, बहुत ऊर्जा है, हमें बस सुनना आना चाहिए। वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में हमारी गैलेक्सी से कुछ रहस्यमयी कोरस वेव्स खोजी हैं। ये वेव्स असल में आवाजें नहीं हैं, हम इन्हें अपने कानों से नहीं सुन सकते। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस हैं, हम इन्हें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वेव्स ब्रह्मांड को समझने के नए रास्ते खोल रही हैं। सोचो, किसी दूर के तारे की धड़कन सुन रहे हो। यही ये वेव्स करती हैं, हमें ऐसी शक्तियों की झलक दिखाती है जो हमारे कॉस्मोस को बनाती है। कोरस वेव्स एक तरह की प्लाज्मा वेव है। प्लाज्मा मैटर का एक रूप है। यह गैस जैसा ही होता है, लेकिन इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हर समय गतिमान रहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक सिम्फनी बनाते हैं। कोरस वेव्स का नाम इनकी आवाज की वजह से पड़ा। सोचिए, चिड़ियों का झुंड चहचहा रहा हो। जब इन वेव्स को ऑडियो सिग्नल्स में बदला जाता है तो ये ऐसी ही लगती है। ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स से बनती है। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे होते हैं। ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इससे डिस्टिंक्टिव राइजिंग और फॉलिंग टोन्स बनते हैं। कई दशकों से हम पृथ्वी के आसपास कोरस वेव्स देखते आ रहे हैं। हमने इन्हें अपने सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों के आसपास भी देखा है, लेकिन डीप स्पेस में इनका मिलना सबको हैरान कर गया है। 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर प्रोब्स हमारे इंटरस्टेलर यात्री हैं। ये हीलियोस्फीयर के पार जा चुके हैं। हीलियोस्फीयर हमारे सूरज द्वारा बनाया गया एक प्रोटेक्टिव बबल है। इन स्पेसक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में प्लाज्मा वेव सबसिस्टम PWS भी है। ये ऐसा है जैसे अंतरिक्ष में एक सेंसिटिव माइक्रोफोन हो। 2012 में वॉयेजर 1 ने एक खास सीमा पार की। ये इंटरस्टेलर स्पेस में गया। ये तारों के बीच का स्पेस है। ये एक ऐतिहासिक पल था। इसने एक्सप्लोरेशन का एक नया क्षेत्र खोल दिया। इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के बाद वॉयेजर 1 को एक हल्का लेकिन लगातार सिग्नल मिलने लगा। ये प्लाज्मा वेव्स का कोरस था। ये वेव्स अलग थीं। ये हमारे सोलर सिस्टम में देखी गई किसी भी चीज से अलग थीं। इनकी फ्रीक्वेंसी कम थी। ये ज्यादा इंटेंस थीं। ये वेव्स किसी ग्रह से नहीं आ रही थीं। ये इंटरस्टेलर मीडियम से ही आ रही थीं। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी। इसने इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। इससे पता चला कि ये एनवायरनमेंट पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा डायनामिक और टर्बुलेंट है। सेक्शन 5, कॉस्मिक सिम्फनी को समझना। डीप स्पेस में कोरस वेव्स का मिलना बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ आवाज के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि ये वेव्स हमें क्या बताती हैं। ये ब्रह्मांड में होने वाली खास प्रक्रियाओं के बारे में क्लूज देती हैं। उदाहरण के लिए कोरस वेव्स जैसी प्लाज्मा वेव्स पार्टिकल्स को बहुत तेज गति दे सकती हैं। ये कॉस्मिक रेस को समझने के लिए जरूरी है। कॉस्मिक रेस हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आती हैं। ये पार्टिकल्स अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है और हमारे एटमॉस्फेयर को भी प्रभावित कर सकती है। इनके ओरिजिन और व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, कॉस्मिक रेज और कोरस। इंटरस्टेलर स्पेस में कोरस वेव्स का मिलना बताता है कि पार्टिकल एक्सेलरेशन हमारे सोचे से ज्यादा कॉमन हो सकता है। ये वेव्स कॉस्मिक रेज को इतनी हाई एनर्जीज दे सकती हैं जितनी हम देखते हैं। ये इन रहस्यमयी पार्टिकल्स के बारे में हमारी समझ के लिए बहुत मायने रखता है। इन वेव्स को पार कर हम कॉस्मिक रेज के सोर्सेज और एक्सेलरेशन मैकेनिज्म्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। ये ज्ञान सिर्फ एकेडमिक नहीं है, इसके स्पेस एक्सप्लोरेशन और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। सेक्शन 7, कोरस वेव्स और जीवन की खोज। इंटरस्टेलर स्पेस में कोरस वेव्स का होना पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए भी मायने रखता है। ये वेव्स ग्रहों की हैबिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। ये एटमॉस्फेयर्स को छीन सकती है। ये हार्श रेडिएशन एनवायरनमेंट्स बना सकती है। पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स की पहचान करने के लिए यह समझना जरूरी है कि कोरस वेव्स ग्रहों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। आगे की ऑब्जर्वेशंस और स्टडीज हमें इन वेव्स की प्रेवलेंस को डिटरमिन करने में मदद करेंगी। हम पूरी गैलेक्सी में प्लैनेटरी सिस्टम्स पर इनके इंपैक्ट के बारे में जान सकते हैं।
सेक्शन 8 भविष्य को सुनना। डीप स्पेस में कोरस वेव्स की खोज बस शुरुआत है। नए टेलीस्कोप्स और मिशंस की योजना बनाई जा रही है। ये इन इंट्रीगिंग फिनोमेना की हमारी समझ को और बढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए स्क्वायर किलोमीटर अरे दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। ये दूर के ब्रह्मांड से आने वाले फेंट रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाएगा। ये टेलीस्कोप अभूतपूर्व डिटेल में कोरस वेव्स का अध्ययन कर सकेगा। ये उनके ऑरिजिन्स, प्रॉपर्टीज और इफेक्ट्स के बारे में इंसाइट्स प्रदान करेगा। सेक्शन 9 तरंगों का एक ब्रह्मांड। डीप स्पेस में कोरस वेव्स की खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। ये कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को सुनते रहेंगे, हम और भी रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। ये रहस्य ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगे। हर नई खोज हमें कनेक्शंस के उस विशाल और जटिल वेब को समझने के करीब लाती है जो ब्रह्मांड को बनाता है।